सतगुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। कुछ गुल के गुलिस्तां इस तरह से खिले कि आप हर जगह खुशबू बन के बहरें। तो आप जिस गुलिस्तां में जाएं वहाँ के हर गुल जो है इस तरह से खिल कर कहें आपसे कि वाह, देखा तो किसी ऐसे को देखा कि बार बार उसे देखने का जी करे। तो आप कुछ ऐसा बनकर दिखाइए कि आप वास्तव में लोग आपको देखें और कहें कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। ये परिवर्तन आपके अंदर दिखना चाहिए। जो आपने यहाँ से सीखा है उसको धारण कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम धारण अगर नहीं करेंगे तो फिर वो यूं की त्यों धरी रह जाती हैं। किसी भी चीज़ को हमको अपने जीवन में बदलने के लिए कम से कम कहा जाता है कि 21 दिन 3 हफ्ते मिनिमम, वो मिनिमम है, ज़्यादा नहीं है, कम से कम 21 दिन उस पे अनुसरण कीजिए एज इट इज़, जैसा बताया है। हम समझ सकते हैं कि हमने आपको बहुत टेस्टी खाना नहीं खिलाया, हम समझ सकते हैं हमने आपको बहुत मसाले नहीं खिलाए, हमें पता है कि हमने आपको आपकी स्वाद के हिसाब से, आपका जो स्वाद थे, स्वाद ग्रंथियाँ थी, उसको हमने पोषित नहीं किया। बट आप इस बात से कभी इनकार नहीं कर पाएंगे कि हमने आपकी जो ओरिजिनल स्वाद ग्रंथियाँ हैं उनको हमने खोल दिया है। एम आई राइट? एक व्यक्ति था, बहुत बहुत क्रोधी था, बालक था, छोटा सा बालक था। उसे दुनिया में बहुत बड़ा बनना था, बहुत क्रोधी था। तो चारों तरफ देखा कि नहीं, इंजीनियर बनूं तो नहीं, कुछ खास नहीं है, हज़ारों लाखों इंजीनियर्स हैं। डॉक्टर बनता हूँ, ऐसे में इसमें भी कुछ मज़ा नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्या खास कर लूँगा। बाद में उसे रुचा कि नहीं, संत महात्मा बनना तो सबसे बड़ी बात है और इसमें तो सब कुछ है जो उसे चाहिए। लेकिन मैं इतना क्रोधी हूँ, मुझे कौन सा गुरु मिलेगा, कौन संत महात्मा मुझे अपनाएगा और मुझे अपना शिष्य बनाएगा। फिर भी अपने को ताम झाम करके रोक कर बहुत मेहनत से वो चला और एक गुरु के पास गया, एक संत के पास गया। उसने एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, ये मैं बात जानता हूँ, बट मुझे आपके जैसा, आपके समान बहुत नामी व्यक्ति बनना है, बहुत बड़ा बनना है। गुरु ने तो भांफ लिया। फिर भी जो गुरुओं की कहते ना अकारण करुणा, उम्मीदें कि आज नहीं शायद कल, आज नहीं शायद कल, शायद ये क्रोधी कल बदल जाए। और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसे शिष्यत्व
दे दिया ना क्रोधी, और उसको जब चेंज किया, उसको मुनि बना दिया, उसका नाम रखा शांतिनाथ। वो जब नामकरण हुआ तो वो हिल गया। कई साल बीते, कई वर्ष बीते, अब उसको क्योंकि उसको वो स्वरूप मिल गया, रंग रूप ढाल मुनि का, तो बोला कि नहीं, अब ये स्लो स्पीड में चलूँगा तो कुछ होगा नहीं। तो वो अड़बंगी चाल चलता था। सब शिष्य अगर छाये में बैठे हैं तो वो धूप में खड़ा रहेगा घंटों। सब शिष्य बैठ के कीर्तन करेंगे तो वो हमेशा खड़ा होके करता था। सब अब शाम को अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो वो तालाब के अंदर खड़ा होके करेगा। सब लोग अगर वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो वो कोई ना कोई डाल ऊपर चुन लेता था, वहाँ पर बैठकर अपनी तपस्या करता था। बाकी शिष्य लोग बहुत जलते थे कि क्या है, गुरुजी ने किसको मतलब शिष्यत्व दे दिया है, किसको अपना चेला बना लिया है। और करते करते काफ़ी समय बीत गया, और क्योंकि जो अलग हटकर काम करता है उसका नाम फटाफट हो जाता है, बहुत जल्दी होता है। तो उसका नाम हो गया कि अरे भाई, एक ऐसा है पेड़ की डाल पर बैठकर तपस्या करता है, पानी के अंदर खड़ा होकर करता है, धूप में तपस्या करता है। उसको कोई तपस्या से लेना देना नहीं था। उसका एक ही लक्ष्य था जो उसने शुरू किया था कि मुझे नाम कमाना है, बट क्रोधी स्वभाव। ये करते करते वो बहुत नामी हो गया, और बाद में उसका अखबारों में हर जगह नाम आने लग गया। उसका मित्र ने जब फोटो आई अखबार में तो पहचान गया, बोले अरे ये क्या हुआ, ये कैसे? चल के पता करता हूँ कि वास्तव में इसके में परिवर्तन आया है या नहीं। फिर आता है, वो बैठा है ऊंचे स्टेज पर, बेचारा वो नीचे बैठा, कहीं से मौका ढूंढ कर उसके पास जाता है। ए उसका नाम लेकर, तेरा नाम क्या है रे, तेरा नाम क्या? अब उसको तो क्रोधी व्यक्ति, मैंने तुम्हें बताया ना, मैं मुनि शांतिनाथ हूँ। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। फिर गया, फिर पूछा, थोड़ी देर बाद थोड़ा प्रवचन सुना, फिर शुरू हो गया, अरे मैं भूल गया, मेरी थोड़ी याददाश्त कम है। अरे तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है बताया था ना तुम्हें, शांतिनाथ हूँ। उग्रता बढ़ रही है। फिर उस थोड़ा शांत रहा दोस्त, फिर इधर उधर किया, फिर बोला अरे मुनिवर, आपका मैं नाम भूल गया, आपका नाम क्या है? शांतिनाथ। फिर से अब इस बार उसकी उग्रता और अधिक थी। फिर उसने सत्संग खत्म होने आया, पीछे जाके उसको खींच के बोला क्या रे, भाषा बदल गई, चाल बदल गई। अकेले में मिला, उसको खींच के एकदम, और बाल भी पकड़ लिए, और क्योंकि दोस्त था पूरा अधिकार था, खींच क्या रे तेरा नाम क्या है? इतना क्रोधित हुआ, भभक के ऐसा, और एकदम जो ओरिजिनल था वो मुनि उसका बाहर आ गया स्वरूप, और बोला क्या तेरे को समझ में नहीं आता है, मेरी बेइज्जती कर रहा है, दिख नहीं रहा है, इतने हजारों लोग खड़े हैं और तू किस तरह से बातें कर रहा है? बोले नहीं 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 नहीं, मुझे लगा था कोई और है। नहीं, तू तो वही है।